Hello everyone, this is Abhishek Singh and today we are going to start our new topic, new chapter that is amines. ठीक है। तो पिछले सेशन में जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म किया था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अपना पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है। और खास बात यह है कि सारे चीजें पहले ही हमने नेम्ड रिएक्शन में ऑलमोस्ट कवर कर चुका था। ठीक है। जो कई चीजें रह गई थी उसी को हमने इस चैप्टर में देखा है। ठीक है। तो अपना नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत लंबा चला था, अच्छा खासा उसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इवन एमाइंस के भी जो चैप्टर थे उसके हमने क्या किए थे, कवर किए थे। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी आपका उसी तरीके से जब हम लोग कुछ एमाइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ नाइट्रीन्स जब हम पढ़ रहे थे तब, यानी कि सॉरी, कुछ कार्बिन में नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान, और कुछ यानी कि मैक्सिमम जो है वो हम लोग देख चुके थे किसमें, यस, नाइट्रीन में। आ रहा बात समझ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बचा हुआ कुछ पार्ट है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ रिवीजन भी आपका हो जाएगा इसमें। आ रहा बात समझ में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस चैप्टर का नाम क्या है, एमाइंस। यस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है। क्या हो जाएगा ये, एमाइंस। एमाइंस, ठीक है। या फिर इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वही हो जाएगा, एमाइंस हो जाएगा। सबसे पहले यदि हम एमाइंस के बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ एमाइंस, ठीक है, इस चीज को भी हम एक इस तरीके से देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ एमाइंस, ठीक है। हालांकि डिग्री ऑफ एमाइंस भी हम लोग आपको स्टार्टिंग में ही बताए हुए हैं जब जीओसी हम लोग कवर कर रहे थे तब। आ रहा बात, जब जीओसी हम लोग कवर कर रहे थे तब। लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ एमाइंस। तो यदि कार्बन के डिग्री के यदि हम बारे में बात करें तो कार्बन का डिग्री हम क्या पढ़ते हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है। अल्कोहल का भी 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री। कार्बन का 4 डिग्री वाला भी। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस प्रकार से कार्बन का क्वाटरनरी, बाकी एल्कोहल वगैरह का हो गया, अल्काइल हैलाइड का हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि इसमें भी आपका जो रहता है वो क्वाटरनरी बनता है, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की तरह बनता है। ठीक है। अब क्या है, एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। डिग्री ऑफ एमाइंस बेसिकली क्या होता है कि डिग्री बताता है उसका। ठीक है। तो कार्बन का डिग्री में याद होगा आपको कि क्या देखे थे कि कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी। याद आ रहा है। एल्कोहल, एल्कोहल में क्या हम लोग देखे थे कि OH, OH जो ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH जिस कार्बन का, एक शॉर्ट यदि हम रिवीजन यदि हम देख ले यहाँ पे, तो क्या था अपने पास, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन में क्या था, ये चीज आप लिखेंगे नहीं, बस हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या था, जैसे कि ये कार्बन और ये कार्बन इस तरीके से है, तो यदि इस कार्बन का हम डिग्री पूछे, ये वाले कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टू अनदर कार्बन, दैट्स व्हाई इट्स डिग्री इज 2। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन एटम। आ रहा बात समझ में मेरा। और इस कार्बन का भी यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। क्लियर है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो ये किसका हो गया, डिग्री कार्बन का, कार्बन का। यदि हम बात करें किसका, एल्कोहल का, तो C और ये मान लेते हैं OH यहाँ पे, ये मान लेते हैं OH यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अब एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा तो पूछे कि इस एल्कोहल का भाई क्या डिग्री है, इस एल्कोहल कौन सा डिग्री एल्कोहल है, यानी कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री। तो यदि हम बात करें, ध्यान से देखेंगे कैसे हम लोग इसको समझे थे कि OH जिस कार्बन से लगा हुआ है, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन का बेसिकली क्या डिग्री है, उस कार्बन का बेसिकली क्या डिग्री है। तो ये वाला कौन सा हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। यस, क्योंकि यहाँ पे देखें ये कार्बन दो अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, यही 2 डिग्री। तो ये पूरा एल्कोहल जो है, ये वाला पूरा पार्ट अपना क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये था। अल्काइल हैलाइड का भी सेम केस था। अल्काइल हैलाइड का क्या केस था, वही अपना ये CH3 और ये क्या हो जाएगा, X। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा, हालांकि इसको भी प्राइमरी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस प्रकार से कुछ दिया हुआ ये, जैसे कि ये यहाँ पे दे दे, यहाँ पे C और यहाँ पे दे दे X। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, इसका यदि कार्बन 2 है इस वाले का, तो इस होल का क्या हो जाएगा, यस, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। यही चीज यदि ऐसा रहता, ये ऐसा रहता, तो कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री RX हो जाएगा। ये 2 डिग्री RX है और ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री RX।
बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। इसी में यदि वैसे कार्बन पे लगा रहता, जैसे कि क्या, ये, ठीक है, ये और ये एक्स, तो ये जिस कार्बन से लगा हुआ है वो 3 अनदर कार्बन से लगे हुए हैं, डायरेक्टली अटैच। सो दैट्स व्हाई इट्स डिग्री इज क्या हो जाएगा, 3 डिग्री आर एक्स, ऐसा चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये अल्कोहल, यदि यही ओ एच यदि यहाँ लगा हुआ रहता तो ये क्या हो जाता, 3 डिग्री अल्कोहल। अंडरस्टूड, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम इस कार्बन का पूछते हैं, ऐसा रहता, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा 1 डिग्री। लेकिन इस कार्बन का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। हम आपको बस रिकॉल करवा रहे हैं पहले वाली चीजें, लेकिन एमाइंस में ऐसा नहीं है। क्या एमाइंस में ऐसा नहीं है? तो भाई एमाइंस में कैसा है, एमाइंस में कैसा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है, बताते हैं अभी आपको। जैसे कि इसमें अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, एल्कोहल और अल्काइल हैलाइड। एल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का जो डिग्री है वो किस पे डिपेंड किया, वो डिपेंड किया कि कार्बन का डिग्री क्या है, ठीक है, कार्बन का डिग्री क्या है। लेकिन यदि हम बात करें किसमें, एमाइंस में, तो एमाइंस में ऐसा नहीं है कि कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि एमाइंस खुद डिसाइड करेगा कि उसका डिग्री क्या होगा, कार्बन पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग एल्कोहल में देखें कि OH जिस कार्बन से लगा है तो वो कार्बन का डिग्री जो होगा वही उस एल्कोहल का डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है। तो एमाइंस का डिग्री क्या होता है ना, ये जैसे कि ये RNH2, RNH2, तो N जो है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां जस्ट उल्टा है। वहां क्या था कि OH या फिर X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का डिग्री, यहां वैसा नहीं है। और वो कार्बन का डिग्री कैसे, तो वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स डिसाइड द डिग्री ऑफ दैट कार्बन, एंड दैट डिग्री डिसाइड द ओवरऑल डिग्री ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो R है इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये एमाइंस का क्या होगा डिग्री, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, या फिर क्वाटरनरी। ये डिपेंड करेगा कि N से कितने R जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रहा है, N से कितने R जुड़े हुए हैं, तो कितने R जुड़े हुए हैं भाई, एक, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। इसी में, ठीक है, यदि क्या हो जाए ये R2NH ऐसा लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ R2NH, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये रहेगा NH और ये रहेगा R और ये रहेगा R, ऐसा, ठीक है। R1 R2 भी कर सकते हैं, R और R डैश भी कर सकते हैं। तो ये N दो R से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस एमाइन का जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री एमाइन होगा। क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमाइन। आर यू गेटिंग माई आइडिया, समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार से यदि हम बात करें यहाँ पे R, ठीक है, 3N ऐसा यदि लिखा हुआ आपको मिल जाए, ठीक, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, बेसिकली क्या हो रहा है, H हट के क्या लग जा रहा है R, H हट के क्या लग जा रहा है R, आ रहा है, हाँ। या फिर इसको किस तरीके से और लिखा हुआ मिल जाए N, और ये आपको मिल जाए ये R, ठीक है, ये R और ये R, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। और इसी में यदि आपको क्या मिल जाए N, ठीक है, NR4 और ऐसा पॉजिटिव, ठीक है, आ रहा बात समझ में, तो ये क्वाटरनरी कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। बात समझ में आया। अब इसमें क्या है, बेसिकली ये कैसे बना होगा भाई, तो सबसे पहले R3 और N रहा होगा, क्या रहा होगा R3 और N। अब जैसे ही कहीं पे इसको क्या मिल गया होगा, क्या कहीं पे मिल गया होगा R प्लस, क्या मिल गया होगा R प्लस, तो ये अपना लोन पेयर क्या किया होगा, इसको कोऑर्डिनेट बोला होगा, भाई ले लो अपना भी ऑक्टेट जो है तुम कंप्लीट कर लो, लेकिन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो मेरा भी क्या रहेगा, यस ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो ये बेसिकली N4 R4N प्लस कैसा बना होगा, ये होगा R3 और N और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से R, ऐसा नजर आया होगा, ठीक। तो यदि हम कॉमन नॉर्मली बॉन्ड से यदि हम दिखाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं R4N और ये पॉजिटिव। बात समझ में आया। और ये क्या हो गया, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। बात समझ में आया, क्या लिखेंगे, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट।
क्लियर है? तो ये आपका था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस जो था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री में गया है। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। ठीक है, एनसीईआरटी तो हर एक चैप्टर के लिए, ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हम लोग देखने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, किससे देखने वाले हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यानी कि क्या लिखेंगे, आर एक्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस, क्लियर है? इसको एमोनोलाइसिस भी कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है, एमाइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये अपना है NH3 एमोनिया। क्या है अपने पास, एमोनिया, NH3। अब NH3 का रिएक्शन किसके साथ हम करवा रहे हैं, RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, और ये RX आपका किस में रहेगा, एक्सेस में। ठीक है, किस में रहेगा, एक्सेस में। या फिर हम इसको ऐसा भी, इस तरीके से भी लिख देते हैं। ठीक है, कैसा हम लिख देते हैं कि ये अपने पास है RX और ये अपना किस में रहेगा, एक्सेस में। ठीक है, और जब रिएक्शन किसके साथ हुआ, NH3, किसके साथ हुआ, NH3 के साथ, तो माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है अपना H और X, या फिर यदि Cl है तो HCl। ठीक है, यदि Br है तो HBr। क्लियर है? यहाँ से ये होगा, तो जुड़ क्या जाएगा, ये जुड़ जाएगा R और ये बन जाएगा NH2, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज 1 डिग्री एमाइन। किसका फॉर्मेशन हुआ, 1 डिग्री एमाइन। अब इसमें फिर से रिएक्शन किसका हो जाएगा, NH3 का, नहीं RX का। ठीक है, रिएक्शन किसका हो जाएगा, RX का, क्योंकि ये किस में था, एक्सेस में था। अब RX से फिर से बाहर क्या हो जाएगा, यस। अच्छा, ये वाला क्या हो गया था, ये मान लेते हैं यहाँ से ऐसा टूट करके गया और इसका लोन पेयर, यस, बात समझ में आया? तो क्या बन गया, RNH2, और फिर से यहाँ से H बाहर निकल जाएगा इस X के साथ, और क्या बन जाएगा, HX। तो ये क्या हो जाएगा, RX। फिर से यहाँ पे बता दे क्या, ये X तो टूटेगा कैसे, X माइनस लेकर के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बन गया RNH2, और RNH2 में रिएक्शन किसके साथ, RX के साथ, चूंकि एक्सेस में बोले थे, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस HX, माइनस क्या हो जाएगा, H और X, इसका X हटा, इसका H, क्या बन जाएगा, यस, R2NH, क्या बन जाएगा, R2NH, और ये क्या बनेगा, 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, और यहां से फिर क्या हो जाएगा, फिर से रिएक्शन किसके साथ, RX के साथ, फिर से रिएक्शन किसके साथ, RX के साथ। अब फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस HX, और फिर क्या बन जाएगा, R3N, क्या बन जाएगा, R3N। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या बना आपका, 3 डिग्री एमाइन। क्या बना, 3 डिग्री एमाइन। अरे वेटिंग माय आइडिया, क्लियर है? अब इसके बाद फिर से यदि हम किसका साथ रिएक्शन करवा दे, RX के साथ, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो है बाहर, और ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, चूंकि ऐसा हो जाएगा, तो यहां से फिर क्या बन जाएगा, R4N, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये Cl, सॉरी X यहाँ पे हम लिए हैं अभी फिलहाल, तो हम क्या ले लेंगे, X माइनस, ऐसा ले लेंगे, और दैट इज द क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। क्या इसको बोलेंगे, क्वाटरनरी, ठीक है, एमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। ठीक, लेकिन ये खास बात है ना कि ये एमाइन बनाने का अच्छा मेथड नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। तो एक चीज यहाँ ध्यान में रख लेंगे, कहीं ऑप्शन, कहीं ये भी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, तो इसको तो नहीं चूज करना है। बात समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या होता है, प्राइमरी भी आपको मिलने की संभावना रहता है, प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो दिस इज नॉट गुड मेथड
ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। ठीक है, बात ध्यान में रखना है कि ये अच्छा मेथड नहीं होता है एमाइन को प्रिपेयर्ड करने का। क्लियर है, समझ में आ रहा है सारा बात मेरा। अब तो किससे भाई, हाँ, और इससे क्या होता है, इसमें ड्यूरिंग एमोनोलाइसिस वन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, ये तो क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट है, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन एंड क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मेथड। ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हेमोलाइसिस से फ्रॉम हेमोलाइसिस वी कैन प्रिपेयर, क्या बना सकते हैं भाई, 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है, एंड क्वाटरनरी, ठीक है, एमोनियम सॉल्ट। बात समझ में आया, क्या बन सकता है, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट बन सकता है। तो भाई अच्छा किससे बनाएंगे, किससे अच्छा मेथड जो है, मतलब कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हमको अच्छा क्वांटिटी में या फिर कह सकते हैं अच्छा यील्ड मिलेगा किसका, यस, एमाइंस का। तो देखें, जीपीएस सुने होंगे, पढ़ाए भी हम, जीपीएस, गैब्रियल गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, याद आ रहा है क्या, पहले भी एक बार पढ़ाए हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। दूसरा मेथड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा अपना कौन सा आ जा रहा है, जीपीएस, ठीक है, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है, सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है कि थैलेमाइड लेते हैं, ठीक है, बेसिकली क्या रहता है आपका इस प्रकार से, ये C डबल बॉन्ड O और ये N, और यहाँ क्या रहता है H, थैलिक एसिड से बनता है, यही है ना, थैलिक एसिड से बनता है। और इसका रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, KOH के साथ। किसके साथ करवा देंगे, KOH के साथ। तो बेसिकली क्या है, OH माइनस बेस है, और बेस क्या करेगा, इसका H, ये जो डेल्टा पॉजिटिव एसिडिक बेस है उसको ले लेगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस HOH। ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस HOH, जिससे बन क्या जाएगा, जिससे ये बनेगा C डबल O, ठीक है, और ये बनेगा N निगेटिव और K पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से कुछ बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जो है ना हम RX के साथ करवाते हैं, RX अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड वैसा लेंगे जो कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, वैसा लेंगे जो कि क्या, कैसा रिएक्शन दे, SN2 टाइप, कैसा रिएक्शन दे, SN2 टाइप। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ये वाला टूट करके यहाँ और ये यहाँ पे, बात समझ में आया, जिससे अपने को क्या मिल जाएगा, जिससे अपने को मिलेगा ये ऐसा, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा, और ये N, और ये क्या बन जाएगा R, कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ नजर आएगा। बोलिए, बात समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग क्या करवा देंगे, क्लियर, ये अपने को मिल गया, यहां से हम लोग क्या किया, बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, बाहर क्या निकला, वाटर, क्या बन गया इसका, सॉल्ट, और सॉल्ट बनने के बाद फिर हम क्या करवा दिए, वैसा RX लिए, ठीक है, वैसा RX लेंगे जिस कौन सा होगा, SN2 जो देने वाला होगा, जो क्या देगा, SN2 बन गया ये। ठीक है, अब हम लोग इसका करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो जिससे ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, ठीक है, O माइनस, और ये O माइनस, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या बनेगा, और ये हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में है, अल्कलाइन, चूंकि ये क्या लिए थे हम लोग, KOH लिए थे, अल्कलाइन मीडियम में है, इसीलिए ये क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका
NH2 क्या बनेगा 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री क्या बनेगा एमाइन। तो ये है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बात समझ में आया। तीसरा यदि हम बात करें, तीसरा तीसरा याद है, तीसरा आप बताइए कौन सा, सैचमेट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, सैचमेट रिएक्शन याद है किसमें पढ़े थे हम लोग, यस जब हम लोग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे थे तब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस उसको रिएक्शन लिख करके रिवाइज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सैचमेट रिएक्शन, सैचमेट रिएक्शन क्या होता है भाई, किसके साथ रिएक्शन होगा, याद आ रहा है किसके साथ रिएक्शन होगा, बताइए जल्दी से किसके साथ रिएक्शन होगा, ये होगा RCOOH, RCOOH इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, N3H और H प्लस किसके साथ होगा, N3H और H प्लस के साथ। बात समझ में आ रहा है। अब बनता क्या है, यहाँ पे बनेगा RNH2, क्या बन जाएगा RNH2। ठीक है, और खास बात रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये वही बात बताए थे हम पूरा। ठीक है, क्या होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये बात ध्यान में रखना है, क्या होता है यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये क्या हम लोग पढ़ लिए, तीसरा सैचमेट रिएक्शन। चौथा यदि हम बात करें, चौथा बताया जाए चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है, फोर्थ वाला ये पढ़े हैं सैचमेट रिएक्शन के बाद ये क्या बोलते हैं, दूसरा देख लिए जीपीएस हम लोग, कर्टियस रिएक्शन, याद आ रहा है कौन सा, कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े हैं किसमें, जब हम लोग एमाइंस पढ़ रहे, सॉरी जब हम लोग नाइट्रीन पढ़ रहे थे तब। कर्टियस रिएक्शन क्या था, एसिड क्लोराइड के साथ RC डबल बॉन्ड O और ये Cl, रिवीजन है आपका RC डबल बॉन्ड O और ये Cl, इसका रिएक्शन किसके साथ था, याद आ रहा है, इसका रिएक्शन बताया जाए, इसका रिएक्शन किसके साथ था, ये था NaN3, NaN3 Na प्लस N3 माइनस के साथ था। ठीक है, जिससे क्या बन गया था, जिससे बन गया था RC डबल बॉन्ड O और ये बन गया था N3, क्या बन गया था N3। अब यहां से क्या हो गया था, वुल्फ रीअरेंजमेंट, क्या हो गया था वुल्फ रीअरेंजमेंट, पूरा बताए थे वुल्फ रीअरेंजमेंट करके। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट बन करके क्या बन जाता, और यहाँ पे -N2 भी हो जाता है जी, -N2। ठीक है, N2 निकल जाता है तो बचता क्या है, बचता है आपका RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बचता है आपका। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा इधर मिटा दे क्या, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये आप तो लिख चुके हैं। ठीक है, तो क्या करवा देंगे, यहाँ बनेगा क्या R, ठीक है, N और डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड क्या है O, यही है ना। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस, HOH, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या बन जाएगा, ये देखिए किस तरीके से करवाए थे, ये H, ठीक है, O और ये H, याद आ रहा, और ये डॉट 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 हम लोग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए थे। जिसमें बना क्या था, ये बन गया था RNH2 और साथ ही साथ आपका CO2, और फिर वो अल्कली मीडियम में K2CO3 बना देता है। लेकिन बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या मिला, यस 1 डिग्री एमाइन, याद आ रहा है क्या मिला आपको, 1 डिग्री एमाइन। क्लियर है, ठीक है, नोट करें, देखें और बताते हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, याद आ रहा है, 5th नंबर, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो रहता है क्या इसमें, RC डबल बॉन्ड O और NH2, ये रहता है ना RC डबल बॉन्ड O और NH2। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, यस Br2 और
KOH क्या रहता है, Br2 और KOH, ये भी पढ़ चुके हैं कार्बिन में, याद आ रहा है। और क्या बन जाता है फिर, ये एमाइड रहता है और क्या बन जाता है, RNH2, ठीक है, प्लस KBr और प्लस H2O। लेकिन जनरली अपने पास ये क्या बन जाता है फिर से 1 डिग्री एमाइन, क्या बन जाता है 1 डिग्री एमाइन। बात समझ में आ रहा है। सिक्स्थ वाला यदि हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ, तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है, आइसोनाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, नाइट्रो अल्केन, ठीक है, किसके साथ हो जाएगा, नाइट्रो अल्केन के साथ भी, कॉमा, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, ठीक है, एंड एमाइड, एमाइड, इतने के रिडक्शन के साथ अपने को क्या देखने को मिलेगा, यस, देखने को मिलेगा क्या, क्या चीज, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एमाइन का, ठीक है। देखेंगे बारी बारी से किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग, जैसे कि ये लिखा हुआ है R, ठीक है, C और ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे हम ले ले कौन सा, सबसे पहले ले लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा ले ले हाइड्रोलिसिस करवा दे H3O+, या फिर इसके जगह पे हम ले सकते हैं SnHCl, इसके जगह पे हम ले सकते हैं FeHCl, ठीक है। इसके जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, और क्या लिख सकते हैं, यस, H2, 2H2, PT और PD और, ठीक है, PT, PD और Ni, निकेल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, NaETOH और NaETOH, जिसको क्या बोलते हैं, मेंडियस, ठीक है, मेंडियस रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते थे, याद आ रहा है, मेंडियस, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ये चीज। अब इससे क्या बन जाएगा, RCH2 और NH2, ये आपका बनता हुआ नजर आएगा, बात समझ में आ रहा है। अब इसी में, ठीक, यदि इसी में हम ले ले कौन सा, ये RN और ये C, और इसका रिएक्शन सेम इसी प्रकार से यदि हम लिख दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, H3O+, और हम क्या लिख सकते हैं, FeHCl, या फिर लिख दें SnHCl, ठीक है, या फिर क्या लिख दें, ये NaETOH, ठीक है, NaETOH, बात समझ में आ रहा है, क्या बन जाएगा, RNHCH3, क्या बन जाएगा, RNHCH3। यहां से आपको क्या मिला था, 1 डिग्री एमाइन, क्या मिला था, 1 डिग्री एमाइन, यहां से आपको क्या मिल रहा है, यस, 2 डिग्री एमाइन, यहां से आपको क्या मिला, 2 डिग्री एमाइन, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ देख सकते हैं, जैसे जैसे ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाए, जैसे CH3 और ये CH3CN, और क्या लिख दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और क्या कर दे, इसको हाइड्रोलिसिस करवा दे, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या लिख दे, वही SnHCl, आप भी बार बार लिखेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, याद रहे, ठीक है, SN, ठीक है, HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्या ले ले हम यहाँ पे, ठीक है, FeHCl, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2H2, ठीक है, PD और PT और Ni, ठीक है, और भी लिख सकते हैं NaETOH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH2 और ये NH2, ठीक है, क्या बन गया, यस, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हुआ। खास बात है कि ये एमाइन जो है 1 डिग्री है एमाइन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम ये ले लें, आइसो वाला ले लें, क्या, CH3, ये N और ये ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या ले लें, सेम चीज, पहला क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा H3O+, ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, SnHCl, और क्या लिख सकते हैं, FeHCl, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 2H2, ठीक है, साथ ही साथ PD और PT और Ni, ठीक है, या फिर Na और ETOH, बात समझ में आया, और ETOH, ये H है जी, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3
ये NH और ये CH3, और ये जो एमाइन बनेगा क्या बनेगा, 2 डिग्री एमाइन बनेगा। क्या बनेगा आपका, 2 डिग्री एमाइन। आर यू गेटिंग माई आइडिया? समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, नोट करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। किसका देखें, नाइट्राइल का देखें और आइसोनाइट्राइल का देखें। अब किसका बचा हुआ है, एमाइड का और नाइट्रोएल्किन। यस, एमाइड का और नाइट्रोएल्किन का। ठीक है, 6th नंबर देख रहे थे ना। हाँ, ठीक, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी में किसका हो गया था, नाइट्रोएल्केन, सॉरी नाइट्रोएल्केन का आप देखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर यदि लिखा हुआ है RN डबल बॉन्ड O और ये आपका O, और यहाँ क्या कर दे, इसको रिड्यूस, क्या डाल दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर क्या कर दे H2 या PT। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RNH2। ठीक है, क्या बन जाएगा, RNH2, दैट इज 1 डिग्री एमाइन, ध्यान से। ठीक है, यदि यहीं पे चौथा वाला यदि हम देखें किस प्रकार से, चौथा क्या बच गया आपका, यस, एमाइड, RC डबल बॉन्ड O और NH2। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं किसके साथ, P2O5 के साथ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है, P2O5 हीट, ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है, P2O5 हीट, P2O5। ठीक है, हीट, क्या बाहर कर देंगे, NH माइनस H2O कर देंगे, माइनस HOH, वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकलने के बाद इसका O, इसका H2। ठीक है, बाहर के, बन क्या जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन गया। और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यस, समझ तो गए होंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो। क्या डाल दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम क्या डाल दें, H2। ठीक है, PD, या फिर आप क्या डाल दो, SN, HCl, कुछ भी जो पढ़े हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH2 और ये NH2। ठीक है, क्या बन गया फिर से, 1 डिग्री एमाइन। क्या बन गया, 1 डिग्री एमाइन। बात समझ में आया किस तरीके से चल रहा है। और यदि हम यहीं पे डायरेक्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी डालें तो ये क्या बन जाएगा, RCH2 और ये NH2 का फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ में आया। तो बेसिकली ये क्या था आपका प्रिपरेशन। और इसमें देख सकते हैं, यदि ये आपका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये आपका ये ऐसा रहे, डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, कैप्रोलैक्टम, क्या है ये, कैप्रोलैक्टम। इसका यदि क्या कर देंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या डाल दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बन क्या जाएगा, ये आपका NH, इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आया किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसके जगह पे हम ऐसा भी ले सकते हैं, 7 मेंबर के जगह 6 मेंबर, ये N ऐसा। ठीक है, क्या ले ले, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इससे क्या बन जाएगा, NH, ये बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मिटा दे, हाँ, ओके, ठीक है, नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या देखेंगे अब हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। और आइसो, इसमें होता क्या है ना, एमाइंस में, एमाइंस के केस में इसका जो ये है, क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट, एमाइन का टेस्ट, जैसे कि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का भी टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का भी टेस्ट पढ़े थे, उस तरह एमाइन का जो टेस्ट होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टेस्ट है हम लोग वो भी इसमें देखते हुए चलेंगे। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बलमाइन टेस्ट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कार्बलमाइन टेस्ट।
यस, कार्बालामाइन टेस्ट। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, ठीक है, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, साइनाइड टेस्ट, एक सेकेंड। आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, यस, कार्बालामाइन टेस्ट। कार्बालामाइन टेस्ट इसके नाम से भी जाना गया था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। कैसे हो रहा है देखेंगे जरा सा। सबसे पहले क्या होता है, RnH2, RnH2 का रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, CHCl3 के साथ। ठीक है, RnH2 का रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, CHCl3 के साथ। ठीक है, बनेगा क्या, क्या बनेगा, यस, बनता है ये आपका R, ये N और ये C, आइसोनाइट्राइल क्या बनता है, RnC। क्लियर है किस प्रकार से। और CHCl3 के साथ यहाँ रहता है KOH, याद है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देता था, कार्बिन। और ये हम लोग किस में पढ़े थे, कार्बिन में ही, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन कर देता था, और इसी के साथ फिर रिएक्शन होता था। आ रहा है याद, हाँ, ठीक। तब ये बन जाता है, और इसका जो स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है, जो RnC बनता है। ठीक है, RnC बनता है, आइसोनाइट्राइल बनता है, इसका फाउल स्मेल, ठीक है, या फिर बैड स्मेल भी कह सकते हैं। ठीक है, स्मेल इसका पाया जाता है। क्लियर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर कार्बालामाइन टेस्ट भी इसको कहते हैं। और एक बात और है कि यदि हम लोग क्या करेंगे ना, इसका इसका एडवांस आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको कहते हैं। कहां से, यदि यहां से फाउल, ठीक है, फाउल स्मेल या फिर बैड स्मेल हो गया, इसके बाद यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है, H3O+ हाइड्रोलिसिस करवा देना, तो ये बन जाता है ये HCOOH। ठीक है, HCOOH, और साथ ही साथ HCOOH, और साथ ही साथ आपका बन जाता है ये, एक सेकेंड, ये बनता है R, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा, RnH2, RNH, अरे RnH2, और साथ ही साथ आपका बन जाता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और यहां से आपको क्या मिल गया, RnH2, क्या मिल जाएगा आपको, RnH2, यानी कि जो स्टार्ट किए थे वही आपको वापस मिल गया। बात समझ में आया। और ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड जो है, इसको हम लोग रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो ये क्या दे देता है, एजी का WHIT, व्हाइट पीपीटी, क्या दे देगा, एजी का व्हाइट पीपीटी, और साथ ही साथ क्या दे देगा, CO2। क्लियर है, क्या दे देगा, CO2। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, इसी को एडवांस आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एडवांस, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे, नोट करिए। और बताते हैं दूसरा जो टेस्ट है वो हिंसबर्ग टेस्ट है। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, नोट हो गया क्या, ठीक, मिटा दे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एक होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट वो देख लेंगे क्या होता है। बेंजी सल्फर वाला ग्रुप क्लोराइड बेंजीन के साथ याद है आपको, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से बताइए। ठीक है, बेंजीन
सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, कैसे क्या हो जाएगा ये, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और ये हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा इधर बेंजीन रिंग। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या कहा जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट जी। अब इसके साथ जो रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको बताएं यहाँ पे हम। ठीक है, अब होता कैसे है, ठीक, ये बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी। ठीक, दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, इसमें क्या आपको मिलेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से समझेंगे। ठीक, यदि हम लेते हैं RnH2, यदि अपने पास आ जाए RnH2, ठीक, जो कि कौन सा है, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, बताया जाए, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, इसका रिएक्शन हम करवा दें जो आपका इसका रिएजेंट है, यानी कि Cls डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवा दें। अब ये होता क्या है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, हालांकि रिएक्शन कौन सा है, SNAE रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका RnH2। ठीक है, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका SO पे निगेटिव, ये आपका मान लेते हैं Cl है। ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड O, और ये आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, NH2, यहाँ पे H है, इसका क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग प्लस आई, और स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगेगा तो क्या हो जाएगा, Cl जो है Cl माइनस होकर के लीव, और ये वाला इसको दे करके लीव, यानी बेसिकली क्या माइनस हो जा रहा है यहाँ पे, HCl, बाहर क्या हो जा रहा है, HCl। जैसे ही Cl बाहर, वैसे ही इसका ये अटैक यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये बनेगा RnH। ठीक है, और क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग। बात समझ में आया आपको किस तरीके से चल रहा है। अब इसका रिएक्शन अल्कली से, ठीक है, किससे, अल्कली, अल्कली, अल्कली का मतलब क्या हो गया, OH माइनस, क्या हो जाएगा, OH माइनस। अब OH माइनस क्या करेगा भाई, OH माइनस इसका एसिडिक H जो है उसको उड़ा देगा, यानी यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस HOH, माइनस क्या हो जाएगा, HOH, तो ये क्या बन जाएगा, R। ठीक है, ये KOH के साथ हम रिएक्शन लिखते हैं क्या, KOH, हाँ, तो क्या बन जाएगा, RN, और इस पे निगेटिव, और ये K पॉजिटिव। ठीक है, और ये बॉन्ड, ये हो गया आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग। यानी कि ये जो बनता है, ये जो बनता है, ये क्या रहता है, वाटर सॉल्युबल। क्या हो जाता है, सॉल्युबल। ये क्या होता है, सॉल्युबल, चूंकि K प्लस और Na माइनस में बना, वैसा बना। ठीक है, सॉल्ट एक तरह से इस तरीके से बन गया ये। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या रहता है, सॉल्युबल। ठीक है, क्या रहेगा, सॉल्युबल। अब ये तो सॉल्युबल हो जाता है 1 डिग्री एमाइन। अब यदि हम 2 डिग्री के साथ बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री के साथ क्या हो गया, सॉल्युबल आपका हो गया। यदि हम यहाँ पे 2 डिग्री ले ले, तब ये 1 डिग्री का, मिटा दे इसको हम। ठीक है, यहाँ इसमें यहाँ पे भी किया जा सकता है थोड़ा सा। ठीक है, यदि हम क्या ले ले, R2NH, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री एमाइन। अब यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ, ये Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कौन सा होगा, SNAE। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है, HCl माइनस, देखा जाए तो क्या हो गया है, HCl माइनस, यही तो हुआ है, H और Cl माइनस होने के बाद दोनों जोड़े हुए, तो हम लोग वही कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको हटा करके थोड़ा सा, और यहाँ कर देते हैं सॉल्युबल, सॉल्युबल मिलेगा। ठीक है, अब यहां से जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा R2, R2। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं हम इसको, R। ठीक है, N, और ये R, और ये क्या हो जाएगा, यस, H तो अब यहाँ पे बचेगा ही नहीं, क्योंकि H तो इसी के साथ HCl के साथ निकल गया, माइनस HCl। ठीक है, जिससे आपको क्या यहाँ पे मिल जाएगा, मिलेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग।
अब चूंकि इसका रिएक्शन हम OH माइनस के साथ करवाएंगे तो ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एसिडिक H प्रेजेंट नहीं है, नो एसिडिक H। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नो एसिडिक H। ठीक है, कोई एसिडिक अब यहाँ पे बचा हुआ नहीं है और कोई एसिडिक H यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, तो आगे कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल ये होगा जो भी बनेगा। ठीक है, या फिर होगा ही नहीं, पहली बात तो इनसॉल्युबल। ठीक है, जो भी ये आपका रहेगा वो क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। ठीक है, और यदि हम 3 डिग्री की बात करें इसके साथ, ठीक है, यहीं पे बना दे क्या आपके लिए, हाँ, तीसरा वाला यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R3N। अब यहाँ पे तो इसी के पास, नाइट्रोजन के पास ही कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे था तभी तो HCl बाहर निकला, तभी तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन तो इसी के पास नहीं है। तो जब यदि हम रिएक्शन इसका, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। यानी कि जो 1 डिग्री एमाइन रहेगा वो सॉल्युबल रहेगा, जो 2 डिग्री एमाइन रहेगा वो इनसॉल्युबल रहेगा और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं देगा। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करें, बताते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। दूसरा भी हो गया अपना, अब हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा भी टेस्ट है, उसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, थर्ड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, ऐसा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, बात समझ में आ रहा है। तो इसका रिएक्शन बेसिकली RnH2 के साथ होता है और साथ ही साथ C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S, ऐसा रहता है। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद रिएक्शन होने पे होता क्या, बेसिकली होगा कि ये ऊपर और ये यहाँ पे, ठीक है, और H निकल करके फिर कहाँ चला जाएगा, S के पास, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और H निकल करके कहाँ पे, यहाँ पे, दिखा दे क्या। ठीक है, ये रहेगा R, ये NH, और ये हम ऐसा लिख देते हैं H, और इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये रहेगा कार्बन, और ये सल्फर पे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड S। अब ये H निकल करके यहाँ पे, और जिससे क्या बन जाएगा, RNH। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, C, और ये रहेगा SH, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड रहेगा क्या, S। अब इसका रिएक्शन Hg2Cl2 के साथ, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, Hg2Cl2 के साथ, और माइनस हो जाता है यहाँ पे Hg2S और HCl। ध्यान से, Hg2S और HCl, तो दो HCl बाहर निकलेगा, क्योंकि Cl है दो, तो दो HCl, तो दो H कहां से आएगा भाई, Cl तो यहां से दो, एक H यहां से और एक H यहां से, दो H निकल जाएगा। ठीक है, अब दो H निकलेगा और एक क्या बनेगा, पहले लिख देते हैं हम, एक तो आएगा आपका Hg2S और साथ ही साथ बनेगा 2HCl। तो दो HCl में एक H यहाँ से एक H यहाँ से, अच्छा एक H यहाँ उड़ेगा तो नाइट्रोजन का एक वैलेंसी खाली। ठीक है, तो वो बॉन्ड चाहेगा बनाने, और H यहां से भी गया हुआ है, तो S निकल करके Hg2S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी बनेगा क्या, ये बन जाएगा R, ठीक है, N, और डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S, थायो आइसोसाइनेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, थायो आइसोसाइनेट। ठीक है, और ये केवल 1 डिग्री एमाइन के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये वाला किसके लिए होता है, ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइन, और इसका जो स्मेल रहता है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल रहता है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। कहने का मतलब इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, तो यही है आपका हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। अब हम लोग फोर्थ देखेंगे। ठीक है, फोर्थ,
ठीक। फोर्थ वाला, फोर्थ फोर्थ वाला में होता क्या है कि यदि हम क्या करें ना, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है, ठीक है। तो होता क्या है, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन विथ HNO2, ठीक है, रिएक्शन विथ HNO2। तो ये RNH2 और ये केवल 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन, ध्यान में रखना क्या रहेगा, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन, केवल ये टेस्ट किसके लिए, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। यानी कि ध्यान में रखना है कि यहाँ जो R है नॉट इज इक्वल टू पीएच होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पीएच नहीं होना चाहिए। और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दे, HNO2 के साथ, या फिर हो जाए NaNO2 और क्या लिखा रहा है, NaNO2 और साथ ही साथ क्या लिखा रहेगा, HCl। इसके साथ यदि हो जाए तो क्या बन जाता है, ROH। क्या बन जाएगा, ROH। बात समझ में आ रहा है, क्या बना आपका, एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से कि यहाँ पे जो HNO2 के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, HNO2 के साथ रिएक्शन जब होता है और ये ROH जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम 2 डिग्री लेंगे तो उसमें जो टेस्ट चूंकि हो रहा है तो 2 डिग्री में कुछ और आएगा, बनेगा, लेकिन उसका जो है वो प्रॉपर्टीज जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, बताते हैं यहाँ पे। और ये किस प्रकार से हुआ भाई, तो आपको यहाँ पे मैकेनिज्म याद होगा, ये तो एल्कोहल बनाना, मैकेनिज्म में हम बताए थे कि N2 लीव करता है, यहां से बाहर क्या निकल जाता है, N2, ठीक है। जब इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे कि NH2 हटाना है, कार्बोकेटाइन हम लोग फॉर्म करेंगे और कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके क्या बना देंगे, ROH, यानी किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, एल्कोहल का। बात समझ में आया, किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, एल्कोहल का। यदि एल्कोहल बन जा रहा है, यदि एल्कोहल बन जा रहा है तो यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। और थोड़ा सा यदि हम देख लेंगे, जैसे कि यदि ऐसा लिखा हुआ रहे आपको मिले, ये इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपको मिल जाए, CH2 और ये क्या मिल जाए, NH2, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे दे, HNO2। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, NH2 को हटा करके क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, यानी बेसिकली ये क्या बनेगा, CH2 और पॉजिटिव, और फिर क्या करेंगे, यस, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, ये 2D आएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड, यानी 5 मेंबर रिंग और बगल में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, जिससे बनेगा क्या, ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, ये H2O, अब H2O के साथ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH, ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्कोहल का आपका फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। लेकिन यदि जैसे ही हम यहाँ पे 2 डिग्री ले लें, मिटा दे इसको, ठीक है, आ रहा है बात समझ में, जैसे ही हम यहाँ पे 2 डिग्री ले लेंगे, मिटा दे क्या, नाइट्रस एसिड किसके साथ हो रहा है, नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, जैसे ही हम क्या कर दे, 2 डिग्री के साथ ले लें, ये ले लें हम, जैसे कि ले लेते हैं RNH, ठीक है, और ये ऐसे लिख देते हैं, एक इधर भी देते हैं RN और ये R और ये कर दें H, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन, क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन वही नाइट्रस एसिड के साथ, तो OH, N डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो है, HNO2, गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ, एक सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो HNO3 हो गया, ठीक है, क्या लिख देते हैं, OH HNO2, ठीक है, HNO2, 2 ऑक्सीजन, और ये इसी के साथ है ना, हाँ। तो अब बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाता है बाहर, ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा, -HOH, और जो बनता है वो क्या बनेगा, R2N और ये NO, ऐसा बनता है, ठीक है। और ये ऑयली सब्सटेंस होता है, कैसा सब्सटेंस होता है, येलो ऑयल लिक्विड होता है ये, ठीक है, येलो ऑयल लिक्विड होता है, और ये येलो ऑयल जो लिक्विड रहता है, इसी के कारण समझ में आता है कि ये जो एमाइन है वो कौन सा होगा, 2 डिग्री होता है। बात समझ में आया।
नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ, ठीक है, HN और O2। क्लियर है। अब जैसे ही हम लोग 3 डिग्री एमाइन लेते हैं, यानी कि क्या लेते हैं, R3N, ये क्या हो गया, 3 डिग्री एमाइन। देखिएगा एकदम धीरे धीरे हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, बड़े अच्छे से टेस्ट हैं सारे किस तरीके से होते हैं। और यदि हम नाइट्रस एसिड ले OHNO, इससे पहले वाला जो 1 डिग्री था वो डाइजोटाइजेशन पढ़ते थे हम लोग, याद आ रहा है? हाँ, क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में ही हम लोग कवर किए थे डाइजोटाइजेशन। फिर दोबारा भी हम लोग उसको रिपीट करके एक बार रिवीजन करके पढ़े थे, और तीसरा बार आपके सामने आया टेस्ट के तौर पे। तो ये एमाइंस 3 डिग्री एमाइन। अब यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर बाहर निकलेगा ही नहीं और कोई रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में आया? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, यस, ये भी एक प्रकार से टेस्ट है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन पहचानने का। ये भी क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को। आर यू गेटिंग माय आइडिया? समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, नोट करें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये 4 था। 5वां नंबर देखेंगे, रिएक्शन विथ डाई इथाइल ऑक्सिलेट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में 5वां देखेंगे, रिएक्शन विथ डाई इथाइल ऑक्सिलेट। ठीक है, रिएक्शन विथ डाई इथाइल ऑक्सिलेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। ये है भाई आपका ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन यदि ETOH और H+ के प्रेजेंस में करवाएं, एसिड और अल्कोहल क्या हो जाता है, स्टेरिफिकेशन है भाई। फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ईस्टर, यानी C डबल बॉन्ड O, O और ET, और ये C डबल बॉन्ड O, O और ET, दैट इज कॉल्ड डाईइथाइल ऑक्सिलेट। ऑक्जेलिक एसिड का क्या बन गया, ईस्टर, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डाईइथाइल ऑक्सिलेट लेट। और ये क्या था, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। बात समझ में आ रहा है? अब इसका रिएक्शन जो है ना हम किसके साथ करवा देंगे, यस, एमाइन के साथ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझना किस प्रकार से हम इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करवा दे रहे हैं RnH2 के साथ। ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। बेसिकली ये होगा क्या, SnAe देता है भाई, याद रखना, SnAe। ठीक है, SnAe के थ्रू जाएगा। तो SnAe में क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर, और उसके बाद क्या होगा, NH, इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा बाहर, और फिर वो वाला वापस, फिर वो वाला वापस। ठीक है, स्टेप वाइज हम आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले ऊपर, फिर वो अटैक, ये बाहर OET, और फिर ये वापस। जिससे क्या, अच्छा वही चीज यहाँ पे भी, वही चीज यहाँ पे भी सेम। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ पे, ठीक है, और इसका लोन पेयर जो है एक और जो है वो यहाँ पे, ठीक है, एक और यहाँ पे, ठीक, और ये वाला बाहर और फिर ये वापस। ठीक, जिससे बन क्या जाएगा, जिससे बनेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, OET के साथ बाहर क्या हो जाएगा, दो ठो OETOH, सॉरी ETOH, दो ठो। ठीक है, कैसे, इसका H जो है वो भी तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर उसको H+ कहां से मिल जाएगा, सॉल्वेंट से मिल जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, ETO- तो निकलेगा, लेकिन वो क्या बन जाएगा, ETOH। और यहाँ पे बनेगा क्या, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा आपका कौन सा, NH2R, सॉरी NH, और ये R, और ये बन जाएगा NH, और ये R, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये बना, और जैसे ही हम क्या करेंगे, 2 डिग्री एमाइन ले लेंगे, यानी R2N। अब R2N जो है वो थोड़ा सा बल्किएस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण ये केवल एक ही जगह अटैक कर पाएगा, ओनली एक ही जगह। ठीक है, एक ही पार्ट में अटैक कर पाएगा, दूसरे वाले में नहीं कर पाएगा, बल्कि होने के कारण, ड्यू टू बल्कि। ठीक है, ड्यू टू इट्स बल्कि, ठीक है, बल्कि ग्रुप होने के कारण R2 दो हो गए, जिसके कारण बल्कि हो गए। इसके कारण ये दो जगह अटैक नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह अटैक कर पाएगा। अब एक ही जगह अटैक कर पाएगा। अच्छा, ये वाला जो बनता है ना, ये आपका सॉलिड बनता है, ये आपका क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड नेचर का होता है। और एक जगह जब अटैक करके जो कंपाउंड आपका बनता है वो आपका लिक्विड में रहता है। ठीक है, बात समझना है।
तो ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा, मान लेते हैं यहाँ नहीं हो पाया OAT, और ये नीचे में हो गया डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा आपका NH, और ये रहेगा R। आर यू गेटिंग माई आइडिया? उसके बाद यदि तीसरे बार में हम करेंगे R3N, तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, मोर बल्कि, ठीक है, जिसके कारण ये जो है अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ये नहीं बनेगा। और ये क्या होता है लिक्विड में, ये क्या होता है लिक्विड में, यानी 1 डिग्री एमाइन रहेगा तो क्या होगा, आपका सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री रहेगा तो लिक्विड, और 3 डिग्री में ही अटैक नहीं हो पाता है, ज्यादा बल्कि होने के कारण, और इसी जिसके कारण कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये क्या कहलाएगा आपका रिएक्शन विथ डाइथाइल ऑक्सीलेट, नोट करें, ठीक है। यहां तक हम लोग देखें, अब हम लोग देखेंगे 6th, ठीक है, वो भी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन देख लेंगे एक तरीके से, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा अब हम लोग देखने वाले हैं, 6th नंबर, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन, नाम सुने हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, E2 जब हम लोग पढ़ रहे थे तब स्पेशल केस देखे थे, जिसमें हॉफमैन अल्कीन जो था वो मेजर प्रोडक्ट था, यदि आपको याद होगा तो, ठीक है, वही वाला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। कौन सा नंबर है, 6th नंबर, ठीक, जिसको हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हॉफमैन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव, ठीक है, मिथाइलेशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, H एग्जॉस्टिव, HEME, ऐसे भी इसको कहते हैं, या फिर हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से इसको देखे थे, याद है। होता क्या है कि जब हम लोग RNH2 का रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, RI के साथ, या CH3I ले लेते हैं, ठीक है, क्या करवा देते हैं, CH3I, होगा क्या, बाहर क्या निकल जाएगा, HI, और बन क्या जाएगा, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम लोग एक्सेस में, ये किस में ले लेते हैं, एक्सेस में, क्या ले लेंगे, एक्सेस में। एक्सेस में लेने के बाद अपने पास क्या बन जाता है, R, ठीक है, ये बनेगा N, और ये CH3 का होल 3, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, I पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, दैट इज क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, यही पढ़े थे हम लोग, क्या इसको कहे थे, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, ठीक है, एमोनियम, ठीक है, सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। और क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, ठीक है, यदि हम किसके साथ करवा दे, AgO के साथ करवा दे, AgO के साथ करवा दे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपका, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, मॉइस्ट AgO, या फिर Ag2O इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट Ag2O ऐसा, ठीक। अब यहां से इसको क्या मिल जाएगा, OH, यहां से इसको क्या मिल जाएगा, OH, जिससे ये क्या बन जाएगा, RN, ठीक है, CH3 का होल 3, और ये इस प्रकार से OH माइनस, और ये माइनस, और ये सॉरी ये प्लस, और ये माइनस, जिसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्वाटरनरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हीट, इसको क्या करेंगे, हीट, तो ये क्या जाता है, E2 रिएक्शन, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन अल्किन जो रहेगा वही मेजर प्रोडक्ट रहेगा, हॉफमैन अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान में रखना है, हॉफमैन अल्किन इज मेजर प्रोडक्ट, ये हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है। जैसे जैसे यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन आपको याद दिलाने के लिए, CH3, ठीक है, CH3, और ये आपका है CH2, और ये CH3, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, OH माइनस, बात वही हो गया, ब्रैकेट में करके लिख दे, ऐसे लिख दे। बेसिकली OH माइनस जो है वो बीटा हाइड्रोजन लेता है, कौन सा हाइड्रोजन लेगा, बीटा हाइड्रोजन, खास बात यही है, यहाँ से जो OH माइनस है वो बीटा हाइड्रोजन लेगा, तो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है,
बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, ये है एक अल्फा और ये है एक बीटा, या तो यहाँ से, और ये है एक अल्फा और ये है एक बीटा, ये वाला बीटा भी कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो बीटा है, और खास बात क्या है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा बीटा ले, एक से ज्यादा यदि बीटा हो जाए तो कौन सा बीटा ले, वही बीटा लेना है जिससे एनायन, जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस बनेगा, ये एनायन क्या बने, स्टेबल। अब ये एनायन यदि स्टेबल बन रहा है, जो भी एनायन स्टेबल बनेगा उसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा, अल्कीन। ठीक, तो किसका एनायन, यदि हम यहाँ पे निगेटिव बनाए तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, जो कि इसको क्या करेगा, अनस्टेबल, पॉजिटिव को स्टेबल करता है और इसको क्या करेगा, अनस्टेबल। लेकिन यदि यहाँ वाले का हम बात करें, यहाँ वाले का, तो केवल यहीं से अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, इसको दो जगह से अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा था। ठीक है, तो ये एक तरह से थोड़ा ज्यादा क्वाइट स्टेबल रहेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा और ये वाला जो है टूट जाएगा कहाँ पे, बस ये इस प्रकार से, वहां निगेटिव और ये टूट जाएगा कुछ ऐसा, ये ऐसा। ठीक, तो जिसके कारण क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा एक तरह से NH R3N के तरफ से ये बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल्कीन, दैट इज अनस्टेबल एल्कीन बनता है, दैट इज हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा ये, यानी कि N और ये CH3 और ये आपका CH3 और ये आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और ये क्या रहेगा, हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन। बात समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है? तो ये वाला हम लोग क्या कहेंगे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन। बात समझ में आया? तो ये क्या है आपका सिक्स्थ वाला, केमिकल प्रॉपर्टीज। मिटा दे, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सेवेंथ नंबर है। ठीक है, ठीक है, सेवेंथ क्या है, एसाइलेशन, एसाइलेशन। ठीक, एसाइलेशन तो होता क्या है कि यदि हम क्या ले ले, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl और साथ ही साथ ले ले RnH2, क्या ले ले, RnH2, तो यहाँ पे N का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये जाएगा ऊपर और ये यहाँ पे आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बन जाएगा R, ये जाएगा C और O पे जाएगा माइनस, और ये जाएगा N, ठीक है, H2 और ये जाएगा R। ठीक, अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा क्या, Cl। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और ये H, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, RnH2, तो इस तरीके से अब ये क्या होगा कि इसके स्ट्रॉन्ग प्लस आई से बाहर क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, और Cl माइनस अपने साथ क्या पकड़ करके ले जाएगा, H प्लस भी। ठीक है, H प्लस भी बाहर ले जाएगा, तब ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस और माइनस मिल करके, जिससे क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा NH और साथ ही साथ क्या रहेगा, R, ऐसा बनेगा। ठीक है, और यदि हम इसका क्या करवा दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड, बात समझ में आ रहा है? क्या बना दे हम लोग, किसके साथ रिएक्शन करवा दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या बन जाएगा, सोचिए जरा सा दिमाग लगाइए, क्या बनेगा, R, ठीक है, CH2, ये रहेगा NH और ये बनेगा R, यानी कि 2 डिग्री एमाइन बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री एमाइन। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से बन रहा है? ठीक, नोट करें, आगे देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल भी देख ले क्या इसका, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसी में यदि लिखा हुआ इस प्रकार से आ जाए, C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ जाए, आ रहा बात समझ में? और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दे हम, RnH2, अपना क्या रहेगा, R, ठीक है, NH2, तो क्या हो जाएगा, SNAe, जिससे बनेगा क्या, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला कहा जाएगा यहाँ, ये यहाँ और फिर ये वाला यहाँ, यही बात हो जाएगा ना, सारा एक साथ हम कर दिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसा, एक सेकंड, यदि हम इसको ऐसा ले ले तो कैसा रहेगा, देखे जरा सा, यदि हम इसको ऐसा ले ले, यदि हम ये NH2 ये ऐसा ले ले, ठीक है, R NH2 ये ले लिए,
और साथ ही साथ आप काम क्या ले लें, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl ये ले लें, तो ये ऊपर और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये बाहर और ये वापस यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये बेंजीन रिंग। ठीक है, और ये ऊपर में क्या चला जाएगा, NH, क्या हो जाएगा NH। ठीक है, H तो बाहर निकलता है ना, माइनस HCl हो जाएगा SNAE। ठीक है, साथ ही साथ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा R। और इसका यदि हम करवा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या बन जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये NHCH2 और ये R, यहाँ भी क्या मिलेगा 2 डिग्री एमाइन। बात समझ में आया, क्लियर है। सेवेंथ अपना हो गया। एट देखते हैं कोप रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन भी आप इसको जानते हैं, ये भी पढ़े हम लोग, बस एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कोप एलिमिनेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, कोप रिएक्शन। एट कोप एलिमिनेशन, क्लियर है, या कोप रिएक्शन भी इसको कहेंगे। और इसमें भी खास बात क्या है पता है, यस, इसमें भी जो है वो हॉफमैन एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट होता है। हॉफमैन एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता क्या है, ये R3N, इसमें R3N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, ये H2O2 के साथ, याद होगा H2O2 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये बेसिकली बन क्या जाता है, बनता है R3N और ये बन जाता है O, ऐसे R3N और O। और यहाँ से हीट करने पर, यहाँ से हीट करने पे क्या बन जाता है R2OH, सॉरी R2NOH, R2NOH। ठीक है, R यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाना सही नहीं है, R2NOH, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन क्या बन जाएगा, हॉफमैन एल्कीन। बात समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कोप एलिमिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, कोप एलिमिनेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा आपको क्या है। ठीक है, जैसे ये इस प्रकार से है और ये N, ठीक है, Me2, NMe2 लिखा हुआ है, यानी सेम R3 में आ गया NR3, और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक CH3 ग्रुप। क्या डाल देते हैं, CH3 ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, ये रहा H2O2 और ये कहा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, देखेंगे क्या बनेगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, क्या रहेगा N और ये रहेगा M। ठीक है, Me, ये रहेगा Me और ये रहेगा O पे माइनस, ऐसा लिख सकते हैं ना, O पे निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको दिया है तो O पे निगेटिव, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा रहे थे, यहाँ नहीं दिखा रहे। ठीक है, और इस पे हम क्या दिखा सकते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया CH3, क्या आ गया आपका CH3। अब हाइड्रोजन इस पे जाएगा, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेगा। अब कौन हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो आपको देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला क्या होगा अल्फा, या तो यहाँ से होगा बीटा, एक ये है बीटा आपका, और नहीं तो फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये आपका बीटा। तो देखना होगा कि हाइड्रोजन जहां से हम दे रहे हैं वो एनाइन जो है वो स्टेबल बने, एनाइन जो है वो स्टेबल बने, ध्यान से। तो यदि हम यहाँ से दे दे तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव बनेगा, और निगेटिव बनने के बाद यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, ये वाला। लेकिन यदि हम बात करें इस वाले बीटा से, यदि इस वाले बीटा से दे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा जो कि इसको क्वाइट अनस्टेबल करेगा। बात समझ में आ रहा है मेरा, यानी हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, यहाँ से। और यदि हम हाइड्रोजन यहाँ से प्रोवाइड कर दें, यदि हम इसको ऐसा लिख दें H2 और H, ठीक है, और हाइड्रोजन यदि हम यहाँ से प्रोवाइड कर दें तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव। अब निगेटिव जैसे ही आएगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रॉन्ग क्या लगने लगेगा, प्लस आई भी, और स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगने लगेगा, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है कौन सा, ये यदि देखेंगे NR3+, NR3+, तो NR3+ का स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है माइनस आई, याद है पढ़े थे हम लोग जीओसी में। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, तो बेसिकली ये जिसपे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई भी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से क्या हो गया, दफा हो गया। बात समझ में आया, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के दफा हो गया, तो बेसिकली ये आपको क्या देखने को मिला, Me2OH जो यहाँ पे नजर आ रहा है, NR2OH, क्लियर है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों के आपस में
बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, तो दैट इज द माइनर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, ये क्या बना आपका मेजर। बात समझ में आया, ये आपका क्या बना मेजर। ठीक, और माइनर कौन बनेगा यदि ये बीटा वाला हम लोग लेते तब। लेकिन अल्कीन स्टेबल कौन सा नजर आएगा, ये वाला, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इस अल्कीन में ज्यादा मिलेगा, यानी कि ये वाला, ये वाला अल्कीन माइनर है, माइनर है। लेकिन स्टेबल अल्कीन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, ये। क्लियर है, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, और साथ ही साथ एन एम ई टू और ये ओ एच। लेकिन अपना मेजर प्रोडक्ट तो ये है, और ये कौन सा हो जाएगा, यस, हॉफमैन। ठीक है, अल्कीन। क्लियर है, तो ये अपना जो एमाइंस जो चैप्टर था वो कंप्लीट समाप्त होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कुछ टेस्ट बाकी था, वही आपको बताना जरूरी था। ठीक है, जो नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस है वो हम लोग वहां पे स्टडी कवर कर चुके होते हैं। ठीक है, बचा हुआ कुछ एक आध जो रिएक्शंस रहता है वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, नोट्स जरूर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और जो इसके कुछ बच गए, कौन से बच गए, एरोमेटिक का पार्ट। एरोमेटिक एमाइंस अभी हम लोग नहीं देखे। ठीक है, ना तो एरोमेटिक एमाइंस देखे हैं, ना तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट देखे हैं, ना ही एल्कोहल का पार्ट देखे हैं, फेनॉल का। वो कंप्लीट बाहर करके कौन सा आपको चैप्टर मिलेगा, एरोमेटिक। क्लियर है, तो एरोमेटिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एरोमेटिक का पार्ट, साथ ही साथ और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड वगैरह हो गया, एसिटल्डिहाइड, वैसे कुछ पढ़े लेकिन कुछ और उसमें देखना बाकी है। और एमाइंस का जो हो गया, ठीक है, एमाइंस का भी जो हम लोग इसका देखेंगे, एनिलीन वगैरह का जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे वो हम लोग किसमें देखेंगे, एरोमेटिक में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से। फेनॉल का भी रिएक्शन अभी देखना बाकी है, तो वो सारा चीज हम लोग किसमें कवर करने वाले हैं, यस, एरोमेटिक में, जो कि इसके बाद का चैप्टर होगा। और एरोमेटिक के बाद फिर अपना बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये सब देखेंगे। क्लियर है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें रिवीजन हुई और कुछ नया चीज सीखें। याद रखना है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।